नमस्कार, आप देख रहे हैं बूमबात बॉलीवुड। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बात कर रहे हैं फिल्म एक्ट्रेस अदा शर्मा की, जो इन दोनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन उनकी चर्चा में बने होने की वजह उनकी फिल्में नहीं बल्कि उनका घर है। जी हाँ, हाल ही में अदा शर्मा अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में बनी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अदा शर्मा के घर को लेकर आखिर क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल अदा शर्मा जिस घर में शिफ्ट हुई हैं वो कभी सुशांत सिंह राजपूत का हुआ करता था। जी हाँ, अदा शर्मा सुशांत सिंह राजपूत के उसी घर में शिफ्ट हुई हैं जहां पर उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। हालांकि अदा शर्मा ने इस पर रिएक्ट किया है। उनका कहना है कि जब वो इस घर में शिफ्ट हो रही थी तो उनके तमाम जानने वाले उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। जाहिर तौर पर उस घर को लेकर लोगों के मन में कई तरह का अंधविश्वास है, लेकिन अदा शर्मा ने इस घर में शिफ्ट होने के बाद क्या कुछ कहा वो बेहद खास हो जाता है। अदा शर्मा ने कहा कि वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। उनका कहना है कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत वाले इस घर में पहुंची थी तो उन्हें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी और इसीलिए उन्होंने इस घर में ही शिफ्ट होने का फैसला किया। हालांकि अदा शर्मा ने ये बताया कि वो 4 महीने पहले ही इस घर में आ चुकी थी, लेकिन अपनी मूवीज़ की वजह से केरला फाइल्स को लेकर वो लगातार बिजी चल रही थी। केरला स्टोरी को लेकर बिजी वो चल रही थी। उसके बाद बस्तर को लेकर जो उनकी फिल्म आई थी उसमें वो लगातार उसके प्रमोशन में वो बिजी चल रही थी और इसी वजह से अब जाके वो प्रमोशन से, फिल्मों से जब उनको ब्रेक मिला वो थोड़ी सी फ्री हुई हैं तो इस घर में शिफ्ट हुई हैं। यानी कि अब उनको 4 महीने के बाद प्रॉपर तरीके से इस घर में रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस घर में रहने के बाद अदा शर्मा ने बहुत कुछ बदलाव भी यहाँ पर किए हैं। अदा शर्मा ने पूरे घर को वाइट वॉश किया हुआ है, यानी कि पूरा घर वाइट कलर का हो गया है। अदा शर्मा ने अपने इस घर में बहुत सारे और भी बदलाव किए हैं। यानी कि अदा शर्मा के इस घर में आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा। बहुत कम फर्नीचर में वो इस घर में अपनी मदर और अपनी दादी के साथ शिफ्ट हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये ड्यूप्लेक्स घर है जहां पर नीचे वाले फ्लोर पे अदा शर्मा ने मंदिर बनाया है जो बेहद खास, बेहद खूबसूरत है। तो वहीं ऊपर वाले फ्लोर की हम यहाँ पर बात करें तो म्यूजिक रूम बनाया है अदा शर्मा ने। यहाँ पे डांसिंग रूम अदा शर्मा ने एक रूम को बनाया है। साथ ही साथ इस घर की खासियत अदा शर्मा बताती है कि बहुत ओपन स्पेस है इस घर में। साथ ही साथ जो रूफ गार्डन भी इस घर में है और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। बहुत सारे वो प्लांट्स वो अपने पुराने घर से यहाँ पर लेकर आई हैं। अदा शर्मा कहती हैं कि उनके केरल वाले घर में और जो इससे पहले उनका जो घर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। वहाँ पर वो पक्षियों को फीड किया करती थी, गिलहरियों को खाना खिलाया करती थी और इसीलिए अदा शर्मा को एक ऐसे ही घर की तलाश थी जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हो और वो अपने इस काम को, यानी कि पक्षियों को खाना खिलाना, गिलहरियों को खाना खिलाना, ये तमाम काम वो करना चाहती थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में संभव हो पाया है। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत का घर खाली नहीं है। उस घर में अदा शर्मा रहने के लिए आ गई हैं। 5 साल के लिए उन्होंने इस घर को रेंट पे लिया हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, इस खबर को सुनने के बाद उनके मन में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस घर में आने के बाद अदा शर्मा ने किस तरह से फील किया, उनको कैसा लगा ये घर, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया। उनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी और इसीलिए उन्होंने इस घर को चुना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए बूमबात बॉलीवुड के साथ। नमस्कार।